आज हम लोग क्रिटिकल इश्यूज पार्ट 1 इन कोरिलेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको एक जानकारी देते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के होते हैं। एक है यूनिवेरिएट और एक है बाइवेरिएट। आप लोग खाली जानकारी लेते जाइए। एमसीक्यू में जहां जरूरत होगा मैं लास्ट में उसको कंक्लूड करूंगा। अभी खाली जानकारी के लिए मैं बताता जा रहा हूं। यूनिवेरिएट जो है रिलेटेड टू वन वेरिएबल। आप लोग इसके बारे में जानते भी हैं। जैसे मान लीजिए रिलेटेड टू वेट, हाइट। आप बोलेंगे ये क्या है, थोड़ा सा एलेबोरेटली समझाइए। आपको ध्यान होगा, मान लीजिए वेट 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44। इसी तरह वेट का मेजरमेंट आता रहता है और नंबर ऑफ पर्सन्स 3, 5, 12। ये हो गया वेट से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया यूनिवेरिएट, मतलब एक ही वेरिएबल यहां पे काम कर रहा है, आइदर वेट और हाइट और एनीथिंग एल्स। बाइवेरिएट related to two variables at a point of at same point of time। ये सेम पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसमें। जैसे मान लीजिए मार्क्स इन स्टैट्स है, उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा। सिमिलरली मार्क्स इन मैथ्स है तो उसका भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा। ये हो गया बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। इसका और एक नाम है, उसे कहते हैं जॉइंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और एक नाम है, इसे कहते हैं टू वे क्लासिफिकेशन। समझा देंगे सब कुछ। ये वाला यूनिवेरिएट तो आपको पता है, पहले से आप लोग सीख रहे हैं, मीन मीडियन मोड में आया ही है ये चीज। और बाइवेरिएट जो है मैथ्स और स्टैट्स मैथ्स उनका इंडिविजुअल अपना अपना फ्रीक्वेंसी, ये बाइवेरिएट में आता है और ये रिलेटेड टू कोरिलेशन है। तो अब हम शुरू करेंगे ये टू वे क्लासिफिकेशन, इसको लेकर, बाइवेरिएट को लेकर। ये बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन या टू वे क्लासिफिकेशन कैसे बनता है, कैसे हम लोग इसको अरेंज करते हैं। तो ऊपर हेडिंग कर देते हैं टू वे क्लासिफिकेशन।
आप लोगों को मैं फिर से बता रहा हूं कि ये जानकारी के लिए है, एमसीक्यू में जितना जरूरत है लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा। समझ लीजिए मार्क्स इन मैथ्स, और यहां पे मैं लिख रहा हूं मार्क्स इन स्टैट्स। जीरो से 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 और 16 to 20। और यहां पे कर रहे हैं हम लोग 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 and 16 to 20। इसको अगर हम लोग टेबल के हिसाब से सजाते हैं तो कुछ हद तक ऐसा आने वाला है। अब इसको और अच्छी तरह सजा देते हैं। अब समझाते हैं। मान लेते हैं किसी को स्टैटिस्टिक्स में 5 मिला है और उसको मैथमेटिक्स में मान लेते हैं राम को स्टैट्स में 5 मिला और मैथ्स में 10 मिला, मान लेते हैं ऐसा। तो राम का प्लेस क्या होगा? स्टैटिस्टिक्स में 5, ये रहा स्टैट्स 5, मतलब ये वाला 4 से 8 के अंदर आएगा। और मैथमेटिक्स में 10, ये रहा मैथमेटिक्स का 10 मतलब 8 to 12 में आएगा। तो राम का प्लेस कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो इसे हम लोग एक टैली मार्क से डिनोट कर देंगे। तो राम को मिला स्टैट्स में 5 मतलब 4 to 8 वाला जो रो है, और मैथ्स में 10 मतलब 8 to 12 वाला जो कॉलम है। तो वहां पे इस जगह पे राम आ रहा है, तो उसका एक फ्रीक्वेंसी हो गया राम, एक सिंगल आदमी है, एक सिंगल स्टूडेंट है। अगर हम लोग श्याम को लेते हैं, श्याम मान लीजिए उसका स्टैट्स में आया 2 मार्क्स और मैथ्स में आया 3 मार्क्स। तो कहां आएगा? स्टैटिस्टिक्स में 2 मतलब ये वाला 0 से 4 के अंदर, और मैथमेटिक्स में 3 मतलब ये वाला 0 से 4 के अंदर। तो श्याम इधर आ गया। इसी तरह और भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हम लोग काउंटिंग करते करते जाएंगे। तो क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पे ऐसा 3 स्टूडेंट आ गया, यहाँ पे ऐसा 4 स्टूडेंट्स आ गया, और मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट आ गया। इसी तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे फिल करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा? हम लोगों को ये टैली मार्क्स है, इससे क्या हम लोग पता चलेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन सा फील्ड में कितना आने वाला है। तो चलिए इसी तरीके से मैं एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे पुट कर रहा हूं। जैसे ये 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, इन दोनों में कुछ है नहीं। 1 4 5 1 1 1 4 5 1 1 1 2 4 6 1 1 2 4 6 1 1 3 2 5 ये नहीं है, 1 3 2 5 और 1 5 3 डैश डैश 1 5 3। चलिए टोटल कर लेते हैं। टोटल यहाँ पे 3
8 15 14 10। यहां पे देखते हैं 2 2 4, ये भी टोटल है 2 3 4 7 5 12 3 7 13 14 4 2 6 5 11 6 3 9। टोटल करते हैं 16 30 11 41 9 50। यहां से भी चेक कर लेते हैं 11 15 26 14 40 10 50। ये हो गया टोटल। आप एक चीज गौर कीजिए, यहां पे मैथ्स में कितने ग्रुप है? 0 से 4, 4 से 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20। टोटल मैथ्स में हमने 5 ग्रुप बनाया। स्टैटिस्टिक्स में भी देखिए 1 2 3 4 5, स्टैट्स में भी 5 ग्रुप बनाया। तो नंबर ऑफ सेल कितना होने वाला मालूम है आपको? 5 into 5 25 होने वाला है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है। अच्छा, ये भी तो है कुछ कुछ जगह में फ्रीक्वेंसी नहीं आता है। जैसे मान लीजिए नहीं है तो कहां से आएगा? तो ये सब जीरो है, मतलब कुछ कुछ सेल जीरो फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है। ये भी एक पार्ट मैंने बताया, काम आने वाला है। अब चलिए हम लोग सीखेंगे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बोलकर कुछ होता है। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन मैथ्स। अच्छा, ये है मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स है। इसका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसका जो टोटल है ना, ये सब मतलब आपको लिखना है मार्क्स मैथमेटिक्स में कितना है। 0 से 4 लिखिए, 4 to 8, 8 to 16, 8 to 12, 12 to 16 एंड 16 से 20। फ्रीक्वेंसी लिखिए, ये है ना मैथ्स का फ्रीक्वेंसी कौन सा है? ये वाला पूरा 3 8 15 14 10। 3 8 15 14 10। अब आपको देखिए मार्क्स है, फ्रीक्वेंसी है। आपको याद होगा अरिथमेटिक मीन में x मिड वैल्यू निकलता है। 0 + 4/2 मतलब 2, 4 + 8 12/2 6, 8 + 12 20/2 10, 12 + 16 28/2 14, 16 + 20 36/2 18। आ गया ना? x और f अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं और आप एसडी भी निकाल सकते हैं। तो उसे हम कहेंगे मार्जिनल मीन, और एसडी निकलेगा तो मार्जिनल एसडी। सिंपल। मार्जिनल मीन और मार्जिनल एसडी आपको समझ में आ गया जब मैथ्स के बारे में बात करेंगे। अगर यही चीज हम थोड़ा सा चेंज करके स्टैटिस्टिक्स में ले जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी यहां पे चेंज होने वाला है। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? स्टैटिस्टिक्स यहां पे है तो इसका फ्रीक्वेंसी ये वाला हो रहा है 4 12 14 11 9। सेम वे में एक्स और एफ आता गया, मार्जिनल मीन और मार्जिनल एसडी निकाल दीजिए। तो आपको क्या पता चला यहां पे? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है? एक इधर और एक इधर, मतलब दो ही मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है?
ये थोड़ा वर्बली बताएंगे सबसे पहले। मान लीजिए हम देखना चाहते हैं, हम लिख दे रहे इस चीज को, सपोज वी वांट टू स्टडी the distribution of marks in stats who got 8 to 12 in maths। देख लीजिए, मतलब जिसे मैथमेटिक्स में 8 से 12 के अंदर मिला है, हम लोग चाहते हैं उसका स्टैट्स का पोजीशन क्या है, उन स्टूडेंट्स का स्टैटिस्टिक्स का पोजीशन क्या है। तो आपको क्या करना है, आपको मालूम है कि मैथ्स में 8 to 12 who got 8 to 12 in maths, मैथ्स में 8 to 12 ये वाला है, ये फ्रीक्वेंसी है। स्टैटिस्टिक्स में उसका पोजीशन अकॉर्डिंग टू दिस होगा, मतलब 0 से 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 and 16 to 20। जो स्टैट्स में इतना मार्क्स लाया है, मैथ्स में उसका 8 to 12 के अंदर आया है। जो स्टैट्स में इतना मार्क्स लाया है, मैथ्स में उसका 8 to 12 के अंदर आया है। तो 0 से 4 के अंदर 2, 5, 4, 3, 1। अब इसको आप फिर से यहां पे x निकाल लीजिए, मिड वैल्यू से x निकाल लीजिए, और fx से आप मीन और एसडी निकाल सकते हैं, अरिथमेटिक मीन और एसडी आप निकाल सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कंडीशनल एम और कंडीशनल एसडी। इसी तरह और भी कुछ हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमने पूछा बताओ मैथ्स में जिसको 12 से 16 के अंदर मिला उसको स्टैट्स में कितना मिला, कहां कहां। तो फिर से आपको ये लेना पड़ेगा और 12 से 16 का जो फ्रीक्वेंसी है उसको सजाना पड़ेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। सेकेंडली और क्या ऑप्शन है, अगर आप उल्टा करते हैं कि बताओ 4 से 8 स्टैटिस्टिक्स में मिला है, उसका मैथ्स का पोजीशन बताओ, तो आप ले लीजिए 4 से 8, ये वाला आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। मतलब तब आपको मैथ्स का पोजीशन ऐसे लिखना है 0 से 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 and 16 to 20। ये मैथ्स का लिख दीजिए, और इसका फ्रीक्वेंसी ये वाला हो गया 14511, 14511। फिर आप x निकालिए, फिर से आप कंडीशनल एम और कंडीशनल एसडी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप मैथ्स का लेकर चल सकते हैं तो स्टैटिस्टिक्स का आएगा, स्टैट्स का लेकर चल सकते हैं तो मैथमेटिक्स का आएगा। तो ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। मतलब मैं रिपीट कर रहा हूं, आप एक कंडीशन ले लीजिए कि इस कंडीशन में अगर है तो बताओ स्टैटिस्टिक्स का क्या पोजीशन है, तो इसका फ्रीक्वेंसी लीजिए और स्टैटिस्टिक्स का क्लासेस ले लीजिए, तो आप बता सकते हैं कि कितने सारे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होने वाले हैं। देखिए मैं बता रहा हूं, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने होने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। अगर हम मैथमेटिक्स को टारगेट करते हैं तो 0 से 4 उसका एक आएगा, इसका एक आएगा, इसका एक आएगा, मतलब टोटल 5 इधर में आएगा, और फिर इसका भी तो आ सकता है स्टैटिस्टिक्स का, ऐसे ऐसे करके, तो इसका भी टोटल 5 आएगा, मतलब 5 + 5 टोटल 10 कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। मतलब कंक्लूजन के समय आ गया है। अब मैं कंक्लूजन के बारे में बात करूंगा, जो कि एमसीक्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, फॉर ए बाइवेरिएट frequency table,
having P plus Q classification, P plus Q क्लासिफिकेशन, P plus Q का मतलब ना ये P है और ये Q है, ऐसा। द टोटल नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू P इंटू Q। जैसा कि हमने बताया था, देखिए मैथ्स 5 कॉलम है मैथ्स का और स्टैट्स का भी 5 रो है, तो आपका नंबर ऑफ सेल 25 होने वाला है। तो P इंटू Q, P रोज Q कॉलम्स लेकर P इंटू Q हो गया नंबर ऑफ सेल। नंबर 2, सम ऑफ सेल फ्रीक्वेंसीज, sum of cell frequencies in a bivariate frequency table may be 0। मतलब कुछ सेल 0 भी हो सकता है ना, मेरा यहां पे भी है, तो कुछ सेल 0 भी हो सकता है, सम। नंबर 3, फॉर ए P इंटू Q bivariate frequency table maximum number of marginal distribution is 2। Number 4, for a P into Q classification of bivariate data, the maximum number of conditional distribution is P plus Q। मेरा 5 plus 5 10 था, ये P plus Q। तो ये था क्रिटिकल एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट। थैंक यू।